तो अब मैं आप लोगों को कुछ फोटोज़ दिखाऊँगा एंड मैं चाहता हूँ कि आप ये सोचिए कि इन फोटोज़ देखकर आपको कैसा लग रहा है। सो द फर्स्ट फोटो ओके, ये है ग्रम्पी कैट। ओके, आप में से कई लोगों ने देखा होगा इसे। इंटरनेट पर एक बहुत पॉपुलर मीम है। दिस द नेक्स्ट वन अरे! काम नहीं कर रही है। ओके, दिस इज़ द स्माइलिंग क्वाका। क्वाका एक जानवर है जो इंडिया में नहीं पाया जाता है, बट इसका जो फेस है जब आप देखोगे ना, एक कांस्टेंट परमानेंट स्माइल होती है इसके फेस पर। दिस इज द कोआला। ओके, द शॉक्ड कोआला। ये कोआला बहुत पॉपुलर मीम है जहाँ पर डर, व्हेन यू वांट टू शो फियर और व्हेन यू वांट टू शो समथिंग लाइक सरप्राइज, तब ये मीम यूज करते हैं। द नेक्स्ट वन इज द क्राइंग कैट। अच्छा, ये देखा है लोगों ने? ये देखा है? नहीं देखा है? सो ये भी बहुत पॉपुलर कैरेक्टर है इन द मीम कल्चर, कॉल्ड द क्राइंग कैट। ओके, सो आई नीड टू स्टैंड हियर apparently. So okay, this is the angry owl. Okay, now after this, the next slide, I want you to take a moment to understand what do you feel when you look at these images. Okay, what do you think, what comes to your mind when you look at these images? आपके मन में like क्या आप इनके इमोशन से रिलेट कर पाते हो? कैन यू थिंक अबाउट इट? कैन यू फील व्हाट दे आर फीलिंग? ओके, वी कैन नॉट। दिस कैट इज नॉट रियली ग्रम्पी, इसकी शक्ल ही ऐसी है। देन दिस इज नॉट रियली स्माइलिंग, इसकी भी शक्ल ऐसी है। these two these two things जब हम ह्यूमंस हमारे इमोशंस जानवरों पे डालते हैं, दैट हैज अ मोर नेगेटिव इम्पैक्ट देन पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल, सबको लगता है कि क्वाकास आर वेरी फ्रेंडली, वेरी नाइस, इसलिए लोग जाकर इन्हें खाना खिलाते हैं, एंड व्हेन दे फीड देम, because of the human interaction they develop a disease called the lumpy jaw. Then the shocked koala is not really shocked. Okay, the next, okay, इफ एट होम आपके बिल्ली को कभी ऐसे आंखों में आंसू आने लगे, दैट डजंट मीन योर कैट इज सैड, इट मीन्स योर कैट हैज एन आई इन्फेक्शन। सो नेवर पुट ह्यूमन इमोशंस ऑन एनिमल्स बाय लुकिंग एट देम। You might actually be causing harm or damage to the animal. This owl is a very interesting example. पॉप कल्चर में हम सोचते हैं कि आउल की शक्ल देखकर ऐसे लगे कि वो गुस्से में है। इंडिया में जब हम when we talk about owls, हम बोलते हैं उल्लू, उल्लू का पट्टा, या फिर उल्लू जैसे लाइक समथिंग स्टूपिड। बट इन यूरोपियन कल्चर owls are known as wives. ओके, ये जानवर की क्वालिटी नहीं है, ये हमारी परसेप्शन है उन जानवरों की। नेक्स्ट, ओके, हम खुद को इन जानवरों में क्यों देखते हैं? मेजर रीजन फॉर दैट इज दिस। बचपन से सी, आई कैन हियर पीपल सेइंग ऑ फ्रॉम द बैकग्राउंड। सो दैट इज बेसिकली हाउ वी ग्रो अप। बचपन से हम इन जान सॉरी बच्चों को देखकर बचपन से हम इन बच्चों को देखकर ये सीखते हैं कि हमें सोसाइटी में इंटरैक्ट कैसे करना है। ओके, हम दूसरों से सीखते हैं, हम एक्सप्रेशंस को देखकर सीखते हैं कि इंटरैक्ट कैसे करते हैं एक सोसाइटी में, एक समाज में। प्रॉब्लम ये है कि हमारे इमोशंस हमारे हैं, जानवरों के नहीं है। जानवर सारे जानवर सेम रिएक्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब एक डॉग अपना टेल वैग करता है तो वो खुश है, लेकिन जब एक कैट यही करता है तो एक कैट एंग्री होती है। नेक्स्ट, दिस इज द अफ्रीकन पेंटेड डॉग। ओके, एंड ये जो है, ये जानवर, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्पीशीज है, बिकॉज दीज गाइज आर यू नो व्हाट, I'll tell it to you. Next, I would like to call their pack the Democratic Republic of the African Painted Dog. You know why? Because जब भी लेट्स से दोपहर का टाइम है, सारे डॉग सो रहे हैं, और एक को भूख लगती है। अब इस एक डॉग को जाकर शिकार करना है। ओके, बाकी डॉग्स को पता नहीं है उन्हें क्या चाहिए, शायद उन्हें शिकार करना है, शायद उन्हें सोना है। तो दे डू समथिंग लाइक अ स्नीज। ओके, दे स्नीज, एंड बाकी जो जानवर है, बाकी जो डॉग्स है, दे इफ दे शेयर द फीलिंग, उनको भी अगर शिकार पर जाना है, देन दे विल आल्सो स्नीज। इट इज अ वेरी प्रिमिटिव, वेरी rudimentary form of democracy or a form of voting where animals vote on decisions. We have never thought about animals voting,
But this is one of the few examples where animals vote in the group to choose, to make a decision. एंड दैट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये हमें लगता है कि वोटिंग का जो सिस्टम है वो हमारी क्वालिटी है. नेक्स्ट. ओके. वी आर अ बिट, ये सब जो स्टोरीज है ना जानवरों के बारे में, दीज आर इंटरेस्टिंग, दे आर नाइस, वी फील नाइस टू हियर अबाउट देम. द प्रॉब्लम इज, व्हाट, इन स्टोरीज में ये सारी वैसी चीजें, जानवर आर नॉट बेटर देन अस. ठीक है, दे आर स्मार्ट बट दे आर नॉट बेटर देन अस. लेट्स चेंज दैट. कैन वी? साल 1932 ऑस्ट्रेलिया. ओके. वी वेंट टू वॉर. ओके, हमारी साइड में है एक मिलिट्री कमांडर, हमारे हु इज अ वॉर वेटरन फ्रॉम वर्ल्ड वॉर. हमारे पास हमारी टेक्नोलॉजी है. सामने है एक अजीब सा पर्ड. हम गए वॉर पे इसके खिलाफ. ओके, कौन जीतेगा? लेट्स थिंक. कैन वी गो नेक्स्ट? ओके. हमारे पास है टैक्टिकल एडवांटेज, हमारे पास है मिलिट्री एक्सपीरियंस, हमारे पास है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. ये सब है हमारे पास. हु वन द वॉर? अनफॉर्चुनेटली, fortunately, not unfortunately, the winner of this thing was the emu. This is the bird that we went to war against. We spent thousands of dollars, lekin we lost, unfortunately. Fortunately for the bird. Why did we fight the emu? But हम वॉर पर गए ही क्यों? ओके, हम वॉर पर इसीलिए गए बिकॉज द emus आर एक्चुअली नेटिव बर्ड्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो खेत डिस्ट्रॉय करते हैं. The audacity of humans to go to their land, make it farmland, और जब वो अपना काम कर रहे हैं तब हम उन्हें पेस्ट का नाम देते हैं. Why did the emus win? Emus are strong birds. Okay, emus are strong birds that अगर आप उन पर गोली चला दोगे ना, वो छोटे ग्रुप्स में डिवाइड होकर हर तरफ भाग जाएंगे. बिकॉज ऑफ दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एम एंड फायर एट देम. दे आर वेरी बिग टारगेट्स, बट उन पर एम करके फायर करना इज वेरी डिफिकल्ट. सेकेंड प्रॉब्लम, emus का क्या है ना, दे आर स्ट्रॉन्ग. Some of them can actually take a bullet and still keep running. So after spending 10,000 bullets, not even 1,000 emus were able to, they were not able to damage even 1,000 emus. So ultimately now the emu has protected status in Australia, giving it the final victory. और जो final विजेता है इस war का, that is the emus. This story is not about intelligence. This story is to tell us that intelligence is not always the key. Intelligence is just one factor that we humans use. Animal intelligence may be different in a lot of ways and it may not always help you win. Okay, so what did we learn from this story? What did we learn is that humans have something called overconfidence. We are too confident about our success, we are too confident about our position in the food chain कि हम top पर है, बाकी सब हमारे नीचे हैं. That is not true. This is the weight of all the bacteria on all the bacteria on earth, and that right there, that is us humans. Bacteria have been on the earth from the start. Okay, they are one of the first life forms to evolve. वो हमारे आने से पहले से है, वो हमारे जाने के बाद भी रहेंगे. ठीक है, but let's give humans the benefit of doubt. शायद, maybe, how do I put it? Maybe just being more in number is not the key. Maybe just being older is not the key. हम तो स्पेस में गए ना, हम स्पेस में गए, राइट? हम बैक्टीरिया कौन तो स्पेस. Wherever humans have gone, bacteria has gone with them. We have the gut bacteria with us. And not just that, we have found bacterial growth on the International Space Station as well. Okay? Bacteria can go to where humans can go and where humans cannot go. This is a geothermal vent. यहाँ पर इंसान नहीं जा सकते हैं, यहाँ पर बैक्टीरिया मिलेगा आपको. Okay. It is their world. It is their world. We are just living in it. हम भाड़े पर हैं यहाँ पर कुछ देर के लिए. Okay. Coming back to intelligence, humans are smart. Humans are very intelligent. That is why we created farming. कौन घूमेगा जंगलों में? So, but humans are not the first to create farming. Okay, who invented farming is the leaf cutter ant. Or so what these guys do? Ants leaves नहीं खाते. Okay, so these are the leaf cutter ants. They it's a video, but is this? Have you ever seen ants carrying leaves?
If you see ants carrying leaves, basically what they do is uh, they take the leaves back to their home, and they create these fungus gardens. These fungus gardens are what they eat. Okay, they take care of these fungus gardens from pest. They take care of it and they help it. Like gardeners. जैसे आप अभी आपको अभी आप जंगल में जाओगे ना, यू वोंट फाइंड वाइल्ड व्हीट, यू वोंट फाइंड वाइल्ड राइस. They are all only selectively now found with humans. The same way, this fungus is also now only found with these ants. आपको वाइल्ड में ये फंगस की स्पीशीज नहीं मिलेगी. Ants also have done animal husbandry way before humans. बहुत पहले they take care of these insects called aphids. Okay, and these insects, small insects, aphids, these guys are sort of they secrete a chemical called, sorry, they secrete food called honeydew by sucking the plant sap, and ants drink that. So ants take care of them. Ants protect them from attacks. And this is another video that we can skip. Okay, what happens when intelligence goes dark? These ant species, ये जो बीच वाला ant है and ये छोटे वाले ants है, we are not of the same species. I'll tell you the name of this ant. ये जो बीच वाला ant है ना, इसका मैं नाम बताऊंगा आपको. आप इससे guess करोगे कि ये करता क्या है. ये है the slave making ant. It's called the slave making ant. क्यों पता है? These guys don't work in their own colony. They attack other colonies. They steal their children and they make them work in their colonies as slaves. Ants have invented a lot of things. Ants have invented amazing things way before humans, but there is one thing that ants have not invented. That is traffic jams. Ant colony में आपको कभी traffic jam नहीं दिखेगा. Ants have an amazing way to navigate through the world without traffic jams. And others now, but ठीक है, maybe we are too smart for ants. Sorry, maybe ants are way ahead of us. How about an animal without a body or a brain? Are we smarter than an animal without a brain? Let's find out. So this is a slime mold. Okay, if you keep a slime mold at the top of a maze, and maze के end में अगर आप खाना रखोगे ना, they grow in all directions. They will find the food, and जो भी dead ends पे जो गए हैं ना, they'll pull it back, and they are able to solve mazes. Okay, but if you put them in a maze जिसमें दो रास्ते हैं, what they do is they will find both the routes to the food. Okay, and जो longer route है ना, they will abandon that route कि वो route पे वो जाएंगे नहीं. They find the shortest route to the food. Very simple. यहाँ तक easy to understand. This is Tokyo. Tokyo has one of the world's most efficient systems of railways. When scientists use oats to design Tokyo's network, so what they did was they used slime mold to map out Tokyo's network to see ki how does the slime mold perform. Okay, so this is the oats that they use. So ये है Tokyo का network. Okay, and this is the slime mold network. The slime mold network made a much better system, a much more efficient system than the Tokyo network, which is actually pretty amazing. An animal without, not an animal, it's not a fungus, it's not an animal, it's not a plant, it is a different creature altogether. Okay, it was able to make this without a brain. That makes us think, are animals smarter than us? Are some animals smarter than us? Chimpanzees, for example, short-term memory is way better than humans. Chimpanzees don't have to think too much about, a lot of science and a lot of work, but they still can, if you give them a short thing to remember, they always outperform humans. मतलब इंसान नहीं compete कर सकते chimpanzees से when it comes to short-term memory. Elephants can do the same with long-term memory. 50 साल बाद उन्हें याद रहता है what is, where the food source is. Why? Because elephants live very long lifespans, and because they live very long lifespans, they have to remember कि food कहाँ है. Because of that, like अगर सूखा पड़े, to the mother elephant, the female, she will know where the food is or where the water is, and she will help the group find the food and water during difficult times. That is why they need this sort of intelligence. Okay, squirrels with so small brains, which we don't think about as intelligent animals, they can hide up to 3,000 nuts and then remember where they are.
आफ्टर द सीजन, आफ्टर मंथ्स, आई कीप, मैं अपने घर पे सामान रखता हूँ और मेरे को याद नहीं रहता कि मैंने कहाँ रखी है। 5-6 सामान हो गई। ये 3000 चीज़ें याद रख पाते हैं। इन द प्रोसेस दे एक्चुअली फॉरगेट, जिसकी वजह से और जंगल बन जाते हैं। ओके? बट these small animals with small brains are able to do so much. A question to all of you, think about it. Would you classify all of these qualities as intelligence? Maybe it is intelligence, maybe it is not, maybe it is something else. The problem is, uh, the problem is we do not know if this is intelligence or this is something totally different for an animal. Intelligence is our way to view the world. How how should we view this without a biases? How can we view this without a bias? I would like to tell you another last final story before we end. This is अभी स्लाइड देख के आपको लगा होगा कि I like monkeys and orangutans a lot. Uh, and they are very they are animals that have to be respected. Animals like these use tools. Okay, one of these animals was able to use stone tool. So this is a captured monkey using a stone to break this nut. Okay, there are examples of orangutans taking stones and making sharp blades out of it. Okay, they're able to modify their tools. When जब ये मीम, जब ये वीडियो वायरल हुआ, which says कि orangutans, this is not an orangutan by the way, this is a capuchin. Orangutans are making spears or making things. People took that video. उसके नीचे उन्होंने लिख दिया कि they have entered the stone age. Can you see the overconfidence of people? Can you see the audacity of to think that they have entered the stone age? मतलब you're keeping yourself at the top, and if an animal does something similar to you, you think they are moving towards you. मतलब you think you're the pinnacle. We think we are the pinnacle of evolution. मतलब हम top पर है, and these guys are entering the stone age. अब ये अब stone age के बाद they'll reach the iron age, they'll reach the bronze age. Now it's a very small thing. It's a very insignificant thing. We don't think about it, but when you actually put your thought, you are subconsciously keeping yourself at a pedestal. You're not looking at the animal for its own achievements, for its own uh, qualities. Okay, we are putting them in our shoes. Next, okay. One question to all of you before I leave. The final thing is: do you think through human lens it is possible to even view uh, animals without, is it even possible through being a human to view animals without a bias, without a human bias? And next.